फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लेट्स लर्न एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड का पार्ट 2। ठीक है, हम क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। साइंस का चैप्टर 1 हमने देखा है। कल हमने देखा था कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, यानी कि फूड में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। फिर हमने ये देखा था कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स। ठीक है, जो फूड आइटम्स हैं वो उनके अंदर क्या क्या होती हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो कॉमन मील्स हैं जो हमारे इंडिया के डिफरेंट रीजन में खाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्यों एसेंशियल होता है। फिर फोर्थ पॉइंट में हमने देखा था कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट फूड में पाए जाते हैं वो हमें पता कैसे चलेंगे, तो उनका हमने टेस्ट वगैरह किया था, जिसमें हमने एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 किया था। ठीक है, इसके थ्रू हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और स्टार्च के टेस्ट करके पता लगाए थे। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं तो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है कोई भी फूड आइटम्स, तो हमें क्या पता चल जाता है कि वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। और जब हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं तो जब प्रोटीन का टेस्ट करते हैं तो जब भी हम करेंगे तो वो थोड़ा सा वैलेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो वैलेट कलर है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो फूड आइटम है उसमें क्या है, प्रोटीन है। और जब हम फैट का टेस्ट करते हैं तो पेपर वगैरह या फिर किसी के थ्रू करते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा ऑयली और उसमें लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो इन चीज़ों के थ्रू हमने पता लगाया था कि कौन से फूड आइटम्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। और हमने ये भी देखा था कि एक जो फूड आइटम है उसमें एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन उसमें जिस न्यूट्रिएंट्स की अधिकता होती है हम मानते हैं कि जो वो फूड है मेनली बेसिकली हम उसी के नाम से जानते हैं। जैसे क्या है, राइस है, तो राइस में कार्बोहाइड्रेट क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बट इसके अलावा भी अदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2 से। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। ठीक है, जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए करते क्या हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के विषय में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी to our body. Fat also give us energy. In fact, fat give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो फैट होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट ये होता है कि जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से अधिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या कहते हैं, एनर्जी रिच फूड बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड हम बोलते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट और फैट को। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, ये फिगर जो है फिगर 1.4 है। फिगर 1.4 में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच जो सोर्सेस हैं फूड के, उनके बारे में दिया गया है। जैसे कि इसमें बाजरा है, राइस है, व्हीट है, स्वीट पोटैटो को हम शकरकंदी कहते हैं। ठीक है, पोटैटो हुआ, शुगर कैन हुआ, पपाया, मेलन, मैंगो, मीच। ठीक है, ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स हैं। उसके बाद ये क्या है, जो ग्राउंड नट हो गया, नट्स हो गया, तिल ऑयल हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, मिल्क, घी, बटर, क्रीम, ये सब फैट रिच फूड आइटम्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रोटीन्स हमारे बॉडी के लिए क्यों नेसेसरी होते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी को इसलिए ज़रूरत होती है प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो करने में और इसकी रिपेयरिंग के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, उसमें हेल्प करता है। फूड प्रोटीन्स ये सारे क्या हैं, ये प्रोटीन रिच फूड है। जैसे कि मूंग हो गया, तुअर दाल हो गया, बीन्स हो गया, सोयाबीन, दूध, फिश, पनीर, ये सब क्या है, प्रोटीन रिच फूड है। ठीक है, जो प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, और प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट देख लिया, प्रोटीन देख लिया। अब हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में। ठीक है, विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन डिफरेंट नेम्स। ठीक है, विटामिन्स जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं और उनको हम बहुत नामों से भी जानते हैं। जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन्स देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एक विटामिन्स की ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग विटामिन होते हैं उनका अलग अलग यूज़ होता है, और ये सारे जो विटामिन्स होते हैं एक ही सोर्स से नहीं मिलते हैं। अलग अलग जो विटामिन्स होते हैं वो अलग अलग फूड में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके अलग अलग क्या होते हैं, दुष्परिणाम भी होते हैं अगर हम इनको प्रॉपर वे में अगर अपनी कंटेंट ना करें फूड आइटम में तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो स्मॉल क्वांटिटी विटामिन
विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आई हेल्दी। ठीक है, जो विटामिन ए होता है उसका क्या यूज़ होता है, वो हमारी बॉडी को और हमारी आँखों को और हमारे स्किन को क्या करता है, हेल्दी रखता है। ठीक है, विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। और विटामिन डी हेल्प इन आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन ए जो है हमारी बोन्स को और हमारे टीथ को क्या करता है, मजबूत करता है। ओके, फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 1.6 टू 1.9। ठीक है, तो ये जो सारे हैं 1.6 से 1.9 जो फिगर दिए हुए हैं, इसमें क्या है, विटामिन रिच सोर्सेस हैं फूड के। ठीक है, जैसे सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, इसमें क्या है, पपीता हो गया, कैरेट हो गया, मूंग हो गया। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें से हमें विटामिन ए मिलता है। और दूसरा विटामिन बी, विटामिन बी से हमें क्या क्या मिलता है, विटामिन बी रिच जो सोर्स है फूड के वो है राइस है, वीट है, लीवर है। उसके अलावा क्या है, सोर्स है विटामिन सी के, जिसमें क्या है, गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, ग्रीन चिली हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया। ये सारे विटामिन सी रिच फूड्स हैं। और विटामिन डी रिच फूड्स हो गए मिल्क, बटर, एग एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, फैट के बारे में देखा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा, प्रोटीन्स के बारे में देखा और विटामिन्स के बारे में देखा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे मिनरल्स, फाइबर और वाटर के बारे में, इनके यूज़ क्या क्या होते हैं और ये जो सोर्सेस हैं कौन कौन से सोर्सेस से हमें मिलता है। ठीक है, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी सेल्फ भी प्रोड्यूस करती है। कब प्रोड्यूस करती है, सनलाइट के प्रेजेंट में करती है। इसीलिए कहते हैं कि चलो सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो हमें क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। ठीक है, तो नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मेनी पीपल। और इस समय सब लोग इतना बंद रह रहा है, इससे लोगों को प्रॉपर वे में सनलाइट नहीं मिल पा रही है, इससे डिफिशियंसी भी हो रही है विटामिन डी की, लोगों में ऐसा देखा गया है। और इससे क्या होता है, विटामिन डी से रेक्टस नाम की बीमारी भी होती है। ठीक है, तो किसी भी विटामिन्स की या फिर किसी भी प्रोटीन्स की, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अगर हमारी बॉडी में लंबे समय तक कमी रहती है तो उससे निश्चित ही कोई ना कोई बीमारी होना तय है। ठीक है, इसीलिए हमें अपनी हम जो मील कंडक्ट करते हैं उसमें ये एन्श्योर करना चाहिए कि हम प्रॉपर वे से सारे न्यूट्रिएंट्स को ईट करें। ठीक है, आगे देखते हैं, फॉर प्रॉपर ग्रोथ फॉर आवर बॉडी एंड सो मेंटेनिंग गुड हेल्थ सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल और सोन इन फिगर 1.10। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो फिगर 1.10 है इसमें क्या है, जो सोर्सेस हैं किस चीज़ के, मिनरल्स के सोर्सेस हैं। जैसे कि ये सोर्सेस है किसके, आयोडीन के सोर्स है, ये फॉस्फोरस के सोर्स है, दूध हो गया, गन्ना, ये बनाना हो गया, चिली हो गया। ठीक है, ये क्यूमिन हो गया, ये सब क्या है, फॉस्फोरस के सोर्स हैं। उसके बाद ये है आयरन के सोर्स, पालक हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया। ठीक है, उसके बाद ये सोर्स हैं किस चीज़ के, कैल्शियम के, एग हो गए और मिल्क हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल आर सोन इन फिगर 1.10। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। जो टेबल 1.2 में जब आप कल ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपने ये चीज़ें देखा होगा कि जो एक फूड आइटम है उसमें एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स क्या है, उसको उसके जो सिंबल आपने देखे होंगे, तो एक फूड आइटम में एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाउएवर इन गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन मच लार्ज क्वांटिटी इन अदर। ठीक है भाई, हमने देखा कि लेकिन क्या होता है, उस न्यूट्रिएंट्स की अधिकता होती है किसी पर्टिकुलर फूड में, तो हम उस फूड को उसी न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे अभी हमने राइस का एग्जाम्पल देखा था कि राइस जो है एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स है। ठीक है, तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स मानते हैं, हालांकि कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी उसमें अदर न्यूट्रिएंट्स के सोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, डाइटरी फाइबर्स और पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स और ऑल्सो नोन एज रफेज। ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रफेज इज़ मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड्स। ठीक है, रफेज कहाँ से हमें मिलता है, रफेज कौन से फूड सोर्स से हमें मिलता है, तो प्लांट सोर्स से बेसिकली मिलता है। जैसे कि ग्रेन्स हो गए, सभी ग्रेन्स में क्या फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, दाल हो गया, पोटैटोज़ हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे क्या हैं, रफेज के मेन सोर्सेस हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी एंड बट is an essential component of our body and add to its
बल्क। ठीक है, रफेज जो होता है हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी रफेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का, और ये बहुत ही इसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज क्या करता है हमारे शरीर में जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने रफेज तक देख लिया। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और वाटर क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी को, जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में उनको हमारी बॉडी द्वारा ऑब्जर्व करने में, ठीक है, हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रूइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ठीक है, और वाटर क्या हेल्प करता है, जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से उनको एक्सक्रिएट करने में, जैसे कि यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, उसमें भी क्या करता है वाटर हेल्प करता है। Normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink such as water, milk and tea। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो पानी हम कहाँ से पाते हैं, जो हमारे फूड आइटम्स हैं जो हम खाते हैं, ठीक है, उनसे भी कुछ हमें मिल जाते हैं वाटर के सोर्सेज। उसके बाद जो हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है, जो लिक्विड रिच फूड मटेरियल होते हैं उनसे हमारी बॉडी की जो वाटर की नीड होती है वो क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा है, ठीक है, लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 3 में देखेंगे कि इनके अलावा और भी सोर्सेज जो जहाँ से हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। जैसे टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड गेट विट वाइल डूइंग सो। ठीक है, आपको क्या करना है, टमाटर लेना है या फिर कोई सा भी फ्रूट लेना है, या फिर आप लेमन ले लो, फिर उसको कट करो छोटे टुकड़ों में। आप देखेंगे कि आपका जो हाथ है थोड़ा गीला हो जाएगा। ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पिल्ड, ग्रेटेड, मैश्ड एट योर होम, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, जब आप भी कोई भी फ्रूट फ्रेश फ्रूट्स वगैरह या फिर कोई भी फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह कट करोगे तो ये पक्का है कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आपको पानी के सोर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इनसे अगर हम इसको खाते हैं तो इनसे हमारी बॉडी की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, फुलफिल होती है। वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। ठीक है, हमने ये देखा कि बहुत सारे जो फूड मटेरियल हैं वो अपने अंदर ही क्या करते हैं, वाटर कंटेन करते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एंड वाटर वाइल कुकिंग मेनी फूड आइटम्स। ठीक है, तो जैसे कि हम जब उन फ्रूट्स को खाते हैं, जैसे एप्पल खा रहे हैं, उसमें क्या है, वाटर के तो सोर्स हैं ही, या फिर कोई फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं तो उससे हमें वाटर मिलता है। बाकी हम जब पानी पीते हैं उससे हमें मिल रहा है, दूध पीते हैं उससे मिल रहा है, चाय पीते हैं उससे मिल रहा है। इसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो जब हम खाना बनाते हैं सब्जी में, अक्सर जब सब्जियों को पकाना होता है तो उसमें हम और वाटर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हमारी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। ओके, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। ठीक है, जो भोजन हम नॉर्मली अपनी दिनचर्या में यूज़ करते हैं उसे हम क्या करते हैं, डाइट करते हैं, डाइट कहते हैं। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। ठीक है, एक प्रॉपर एंड हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए और ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो जितने भी हमने ऊपर न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, हमें ये इन्श्योर करना चाहिए कि हमारे फूड आइटम्स में, हमारी डाइट में ये सारी चीज़ें क्या हों, प्रेजेंट हों। ओके, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हमें कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स फूड है उसे बहुत एक्सेस में खाना है और किसी को बिल्कुल भी नहीं खाना है, हमें इसको मेंटेन करके खाना है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और हमें अपने डाइट में गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर का भी यूज़ करना चाहिए। वाटर तो कंपलसरी है। ठीक है, वाटर तो हमें हर 2-2.5 घंटे में कम से कम अ ग्लास ऑफ वाटर वी शुड ड्रिंक। ठीक है, ओके, उसके बाद सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। और ऐसी डाइट्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें हम ये इन्श्योर करें कि जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उससे हमें मिल रहे हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स रिच हम फूड खा रहे हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। ठीक है, क्या आप ये सोच रहे हैं या फिर सोचते हैं कि जो हर एज के लोग हैं, ठीक है, कोई बूढ़ा है, कोई यंग है, कोई बच्चा है, सबको सेम तरह की डाइट क्या हो सकता है, तो इसका आंसर नो।
ठीक है, क्योंकि जितना जो एनर्जी खर्च करेगा उसको उतनी ही रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की ना, तो उसी हिसाब से खाएगा। ठीक है, अगर एक्सेस में खाता है तो उसके बॉडी के लिए क्या होता है, वो हार्मफुल होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, डू यू ऑल्सो think that we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. Yes, ठीक है, बैलेंस डाइट ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हम सबकी को एक बैलेंस डाइट हमारी अवस्था और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खानी चाहिए। ठीक है, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आप एक चार्ट बनाइए और उसमें आप लिखिए कि आप पूरे वीक में क्या चीज़ खाते हो। ठीक है, या फिर अगले क्या खाया आपने। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशंस आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और शो। फिर आप ये चीज़ इंश्योर कीजिए कि जो आप जिस फूड को आप खाए हो उसमें जो भी अभी तक आप न्यूट्रिएंट्स पढ़ के आ रहे हो वो उस फूड में है। आप ये चीज़ को क्या करो, इंश्योर करो। ठीक है, मतलब सुनिश्चित करो, देखो कि वाकई में अगर हम चावल खा रहे हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट तो है, या फिर क्या हमने विटामिन रिच फूड खाया, क्या हमने प्रोटीन रिच फूड खाया, क्या हमने मिनरल रिच फूड खाया। ठीक है, एक चार्ट प्रिपेयर करो और ये चीज़ें थोड़ा इंश्योर करो। ठीक है, और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बैलेंस डाइट का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग्स एंड बैंगल ग्राम्स, फर्मेंटेड फूड जैसे साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। ठीक है, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स, other such food provide many nutrients, therefore one can eat a balanced diet without expensive food material। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें बैलेंस डाइट करने के लिए या फिर लेने के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव फूड मटेरियल की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं फूड के जो बहुत ही कम प्राइस में मिलते हैं और जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है, जिसको हम अफर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों को एफर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि रोटी हो गया, ठीक है, दाल हो गया, ग्राउंडनट्स हो गया, सोयाबीन हो गया, जो ये अंकुरित चने हो गए, मूंग हो गए, और फर्मेंटेड फूड हो गए, जैसे रात में या फिर 2-4 घंटे पहले कोई भी फूड आइटम जब हम उसको भिगो देते हैं उसके बाद फिर उसका कुछ बनाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, फर्मेंटेड हो जाते हैं। ठीक है, फर्मेंटेड को किड़वन कहते हैं, फिर वो वैसे फूड हो गए। तो ये सारी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक एक्सपेंसिव चीज़ें का ही यूज़ करके हम बैलेंस डाइट मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, सब लोग ये चीज़ कर सकता है। हम कहाँ थे, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। ठीक है, राइट काइंड्स के जो फूड है बस उसी को खाना ही आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप सही में कोई दाल ले लिए, ठीक है, आप दाल ले लिए और आप ये सोच रहे हैं कि दाल में तो क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन आप जब दाल को अच्छे तरीके से पकाए ही नहीं और फिर आप जो है आधी कच्ची दाल जब खा रहे हो तो वो आपको प्रोटीन नहीं प्रोवाइड करेगा, वो आपके बॉडी को हेल्दी नहीं रखेगा, रैदर देन हेल्दी रखने के वो आपको बीमार कर देगा। तो आपको ये चीज़ सुनिश्चित करनी चाहिए कि आप जो भी भोजन कर रहे हो वो प्रॉपर वे से पका हुआ हो। ठीक है, उसके बाद पका हुआ हो सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। उसके बाद इट शुड ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। ठीक है, तो हमें वही देखना चाहिए कि वो प्रॉपर वे से पका हुआ हो ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म ना हुए हों। और दूसरा चीज़ ये भी होता है कभी कभी जो जैसे विटामिन सी रिच जो फूड आइटम्स होते हैं, अगर आप उसको पका देते हो तो विटामिन सी सारा ख़त्म हो जाता है। तो अधिक भोजन पकाने से भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। हाँ, ये बात ऑब्वियस है, अभी हमने देखा। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। ठीक है, अच्छा ऐसा होता है बहुत लोग वेजिटेबल्स को प्रॉपर वे में कट करके उसको अच्छे से उसके छिलके को उतार के क्या करते हैं, धोते हैं। तो ऐसा करने से बहुत सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनकी विटामिन्स क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उनकी स्किन्स में बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल पाए जाते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। ठीक है, और ऐसे ही क्या होता है, जब चावल को हम धुलते हैं या फिर दाल को अगर हम अधिक धुल रहे हैं तो जो उसमें मिनरल्स प्रेजेंट हैं
जो उसमें विटामिन प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सब धुल देते हैं, सब हमारे सिंक में चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें ये चीज़ सुनिश्चित करनी चाहिए। ओके, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि अगर हम जब भोजन को अच्छे से पका देते हैं तो वो डाइजेस्ट करने में ईजी भी हो जाता है और टेस्टी भी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और उसी समय हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी जो फूड की न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जा रही हैं, ख़त्म भी हो जा रही हैं। मेनी यूजफुल प्रोटीन्स and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then throw away, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम एक्सेस वाटर यूज़ करते हैं, जैसे चावल बना रहे हैं, ठीक है, कभी कभी चावल में एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं, फिर पानी को निकाल लेते हैं, फिर चावल एक साइड में छान लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो भी चावल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, वॉश हो जाता है। तो जो हम चावल खा रहे हैं ना वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो गए, ऑलरेडी वॉश हो गए। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं हमें करना चाहिए कि किसी भी जो फूड आइटम है जब हम उसको पका रहे हैं तो उसमें बहुत सारा पानी डाल दो, फिर उस पानी को हटा दो, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, फिर वो चीज़ हमें खाने का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। पेट तो हम भर लेंगे लेकिन न्यूट्रिएंट्स हमें कोई भी नहीं मिलेगा। ओके, विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। हमने अभी बताया ना आपको कि जब हम विटामिन सी को क्या करते हैं, विटामिन सी जो रिच फूड है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो जिस फूड आइटम में विटामिन सी प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट, ठीक है। तो क्या हम कुछ रॉ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, ठीक है। बुझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम्स, ठीक है। बुझो, पहेली और बुझो के बारे में हम हमेशा एनसीईआरटी में जिक्र करते रहते हैं, तो यहाँ पे बुझो एक कैरेक्टर है जो क्या कह रहा है कि क्यों नहीं हम हमेशा फ़ैट खाएं। फ़ैट तो खाने से बहुत ही सही रहेगा क्योंकि फ़ैट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अ बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, ठीक है, इजंट इट, ठीक है। एक बाउल लिया है हमने जिसमें फैट रिच फूड है, ठीक है, उसको हम खा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से बहुत अधिक एनर्जी दे रहा है, तो क्यों नहीं हम उसी को खाएं। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा एक्सेस फैट का यूज़ करते हैं तो हमारा जो वेट है बढ़ जाएगा और ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। तो फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, ठीक है, स्वीट्स। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नहीं, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फैट रिच फूड खाने से क्या होता है, हमारा वेट बढ़ जाता है और वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे और हम क्या करेंगे, हम बीमार भी हो जाएंगे और हमारा वेट भी बढ़ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में। डिफिशियंसी डिजीज़ मतलब कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट सम टाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ही पर्याप्त मात्रा में भोजन करते हैं, लेकिन जो वो भोजन कर रहे हैं उसमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, तो वो जो उनका भोजन करना हुआ वो पूरा हो गया व्यर्थ। क्योंकि जब आप पेट ही भर रहे हो और उसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है तो वो बॉडी के लिए आपके मात्र हानिकारक है, ठीक है। इफ़ दिस कंटिन्यूसली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, ठीक है। अगर यही प्रोसीजर वो अगला या फिर कोई भी जो व्यक्ति है वो लॉन्ग टाइम तक करता है तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एंड डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, ठीक है। और किसी भी चीज़ की या फिर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से हमारी बॉडी में बहुत तरह की समस्याएं, बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट रिच फूड हैं जो हम बहुत लंबे टाइम से नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन in his her food for a long time, he she is likely to have a stunt growth, swelling of a face, discoloration of a hair, skin disease and diarrhea, ठीक है। एक व्यक्ति है जो अगर अपने मील में प्रोटीन रिच सोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहा है तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, उसको डायरिया हो सकता है, उसकी जो स्किन की जो फेयरनेस है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है, उसके जो फेस पे स्वेलिंग आ सकती है और उसको अनेक प्रकार की स्किन डिजीज़ हो सकती हैं। ये सारी बीमारी किससे होती है,
जब हम न्यूट्रिएंट्स, कौन सा न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन का यूज़ नहीं करते हैं अपनी डाइट में तब। इफ़ द डाइट इज़ अ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। ठीक है, अगर आप अपनी डाइट में लंबे समय से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपकी जो हाइट है वो कम्प्लीटली रुक जाएगी। ठीक है, इसीलिए अपनी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सच अ पर्सन बिकम वेरी lean and thin and so weak that she may not even the able to move। और जो लोग, जिनके अंदर डिफिशियंसी हो जाती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और वो उनको मूव करने में भी बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 1.3। और जो विटामिन रिच न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, विटामिन्स की भी कमी से हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसको हम टेबल 1.3 में देखेंगे। ऑल डिफिशियंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। और डिफिशियंसी डिजीज से बचा जा सकता है बैलेंस डाइट का उपभोग करके। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आस्क अवरसेल्फ द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड आयरन डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन, एक मिनट, वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन। ठीक है, हालांकि हम देखते हैं कि अपने इंडिया में या फिर ओवर वर्ल्ड देखते हैं, हर जगह लोग अलग अलग तरीके का अपने क्लाइमेट और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फूड खाना प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जो फूड हैं उसमें किसी अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उनके भी भोजन में भी यही कॉमन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, यही चीज़ें उनके भी भोजन में पाई जाती हैं। ठीक है, आप चाहे जहाँ भी, कोई भी, किसी भी पार्ट में आप वर्ल्ड के जाके कोई भी चीज़ खा लो। ठीक है, ये टेबल 1.3 है, इसमें हम देखेंगे कि कौन से विटामिन की वजह से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए की वजह से क्या होती है, रतौंधी हो जाती है। ठीक है, हमारा जो विज़न है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, और इसके सिम्टम क्या हो जाते हैं कि हमें कम दिखाई देता है, हमारी आंखों के आगे धुंधलापन होता है, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, उसमें क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, और हम थोड़ा सा भी काम करने में थक जाते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी हमारे जो गम्स हैं, जो हमारी ये दांत के ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं, इनको हम गम्स बोलते हैं, इसमें से क्या आने लगता है, खून आने लगता है। ठीक है, और कोई भी अगर हमें चोट लग जाती है उसको भरने में बहुत समय लगता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है कि हमारी बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और अपने से क्या हो जाती हैं, मुड़ने लगती हैं। अगर हम विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए हमारी डाइट में तो ये सारी बीमारी होती है। कैल्शियम की कमी से दांत और हड्डियां कमज़ोर होती हैं, तो पता ही है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर ऐसे गले में होता है, ठीक है, फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, उसको हम हिंदी में घेंघा भी कहते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वेलिंग। ठीक है, जो नेक की ग्रंथि होती है, जो ग्लैंड्स होती है, वो क्या हो जाती है, स्वेलो हो जाती है आयोडीन की कमी से। ठीक है, और अगर कोई छोटा बच्चा है जिसको आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसको मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है। और आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है और वीकनेस होती है। एनीमिया बीमारी होती है और इसके सिम्टम क्या होता है, वीकनेस होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। उसके बाद ये है समरी चैप्टर की, हमने हर चीज़ें लगभग चैप्टर में देख लिया है। उसके बाद समरी देख लेते हैं। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, जो मेजर फूड न्यूट्रिएंट्स रिच फूड हैं, वो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं वो क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स और मिनरल्स हैं। और इसके अलावा फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। फाइबर और वाटर से हमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, प्रोटीन और जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए किस चीज़ में रिक्वायरमेंट होते हैं, ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, विटामिन की मदद से हमारी बॉडी जो है, इसकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती है। ठीक है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। बैलेंस डाइट की मदद से हमें वो सारी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को आवश्यक होते हैं, इन राइट क्वांटिटीज अलॉन्ग विथ अ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। ठीक है, बैलेंस डाइट में हम एक जो जितनी पर्याप्त मात्रा में पानी और रफेज की ज़रूरत होती है हमें ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट में। ठीक है, क्योंकि रफेज क्या करता है, हमारी बॉडी से जो वेस्ट फूड हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं, उनको क्या करता है, बाहर करने में हेल्प करता है। और वाटर भी हमारी बॉडी की जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिन है, स्वेट है, इनको क्या करता है,
बाहर निकालता है वेस्ट को इनके थ्रू। Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain disease or a disorder। ठीक है, किसी भी फूड में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी लंबे समय तक हो किसी भी व्यक्ति में, तो वो क्या करती है, डिजीज़ को वो आमंत्रित कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हमें प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स को ये एन्श्योर करना चाहिए कि हम न्यूट्रिएंट्स रिच फूड खा रहे हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये जो सिंबल है फोर्टिफाइड का सिंबल है। ठीक है, दिस इज़ अ लोगो ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स एज पर स्टैंडर्ड बाय FSSAI। ठीक है, फोर्टिफाइड ऑफ अ फूड इज़ द एडिशन ऑफ की विटामिन्स एंड मिनरल्स टू स्टेपल फूड सच राइस, व्हीट, ऑयल, मिल्क एंड सॉल्ट टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट। ठीक है, ये सिंबल है उसका। उसके बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्या है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो हमने वही देखा क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, इसके अलावा एडिशन में रफेज है, वाटर है। और नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं और फैट है। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है ग्रोथ के लिए, तो क्या है, प्रोटीन है। और विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। ठीक है, कौन सी विटामिन रिक्वायर्ड होती है, तो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है गुड आई साइट को मेंटेन किए रहने के लिए। ठीक है, अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन हेल्दी। तो कौन से मिनरल की ज़रूरत पड़ती है हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं। नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। ठीक है, फैट रिच फूड बताना है, स्टार्च रिच फूड, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन। ठीक है, तो फैट में क्या हो गया, ग्राउंड नट हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया। ठीक है, बाकी स्टार्च वगैरह शुगर हो गया और राइस हो गया। डाइटरी फाइबर में भी पपाया हो गया, ग्रेन्स हो गए। ठीक है, प्रोटीन रिच में दाल हो गया, डिफरेंट काइंड के दाल हो गए, दूध हो गए, एग्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज देख ली। उसके बाद ये है आपका टिक द स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट है। ठीक है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, केवल चावल खाने से आप सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं जो आपकी बॉडी को, क्या आपको सब मिल जाएंगे, तो आंसर हो गया ऑब्वियस सी बात है, नहीं। केवल चावल खाओगे तो केवल आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, और भी मिलेगा न्यूट्रिएंट्स, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। डिफिशियंसी डिजीज़ कैन प्रिवेंट बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ जो डिफिशियंसी डिजीज़ हैं, डिफिशियंसी डिजीज़ किस लिए होती हैं, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जब कमी होती है किसी पर्टिकुलर, तो उससे क्या होती है, डिजीज़ होती है। तो हम बैलेंस डाइट करते हैं तो उससे बचा जा सकता है। ओके, अब हम सी देखेंगे। बैलेंस डाइट फॉर द फूड शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। देखिए, जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट फॉर द फूड शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। ठीक है, बैलेंस डाइट के लिए वैरायटी ऑफ फूड आइटम की आवश्यकता होती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, केवल चावल खाने से आपको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा, इसके लिए दाल की भी रिक्वायरमेंट होगी, वेजिटेबल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। क्या केवल मीट खाने से मीट सफिशिएंट है सभी न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए, तो आंसर है नो। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, विटामिन डी के कमी से क्या होता है, तो रैकेट्स होता है। डिफिशियंसी ऑफ कजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी, तो विटामिन बी की डिफिशियंसी से बेरी बेरी होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस किस कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा जो कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर है क्लास 6 का, उसको कंप्लीट किया। ठीक है, आप प्लीज़, आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो, और कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।